हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, रैखिक असमीकाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में 4x + 3 ये लेस देन है 6x + 7 से। अब देखिए यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ हम -3 कर दें, या आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट आप देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो +3 है इसे हम इस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हम बोले कि 4x है और 6 इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -6x, और यहाँ पे है हमारा 7, और जब +3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -3। या यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम -3 ऐड करें, तो वो भी प्रोसेस वही सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, 4x - 6x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -2x लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें 7 में से 3 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 4x होगा, सॉरी 4 होगा। अब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर दें, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, -x, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आप 2 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमें यक्स की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है, तो हम यक्स का मान पूछे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस लेते हैं। दोनों तरफ अगर माइनस लेते हैं तो आपको पता है, अगर हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अगर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो ये जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब है, अगर इस तरीके से लिखा है तो हमारा इस तरीके से हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं यक्स, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से, क्योंकि अगर दोनों तरफ माइनस लेंगे, चिन्ह हम क्या कर रहे हैं, माइनस, तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा चिन्ह लेने से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यक्स की वैल्यू क्या निकल सकती है। आप कहेंगे कि यक्स की वैल्यू वो होगी जो -2 से बड़ा हो। अब आप सोचिए -2 से बड़ा क्या होता है, तो आप कहेंगे -2 से बड़ा -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, डॉट डॉट डॉट, ये हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट तक जाता है। मतलब -2 से बड़ा क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं -2, इन्फिनाइट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, -2 और इन्फिनाइट के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी, और वो संख्याएं क्या आएंगी, -1 हुआ, 0 हुआ, 1, 2, इन्फिनाइट के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारा क्या, इसका हल होगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3x - 7 ग्रेटर देन है 5x - 1 से। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेम वही प्रोसेस करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3x है, 5x को जब इधर लाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -5x, और यहाँ पे क्या है, -1 है, और -7 जो इधर लाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू +7 हो जाएगी। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3x है, ये -5x है, तो ये हमारा हो जाएगा -2x, और यहाँ पे -1 है, ये +7 है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, -x 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, अगर हम दोनों तरफ माइनस लेते हैं तो आपको पता है माइनस लेने पे हमारा जो ये चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, यहाँ पे माइनस पहले से था तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। बस आप इतना जानिए, अगर हम माइनस दोनों तरफ लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, जो साइन होता है वो हमारा परिवर्तित हो जाता है। इधर है तो ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये हल मिल रहा है। अब देखिए हमें यक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है कि -3 से छोटी वैल्यू। अब आप देखिए -3 से छोटा क्या होता है, आप कहेंगे -3 से छोटा तो -4 होता है, -5 होता है, -6 डॉट 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 इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि ये -3 से छोटी वैल्यू हमारी क्या होती है, -4। अगर हम आपसे कहें बड़ी वैल्यू क्या होती है, तो -3 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो होता है -2, -1, ये बड़ा होता है, जबकि छोटा हमारा क्या होता है,
-3 से -4 -5 ये सभी वैल्यू क्या है -3 से छोटी हैं। और ये कहाँ तक जाएगी -इन्फानाइट तक। तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, इसे आप लिख सकती हैं -3 -इन्फानाइट। इसके बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारा क्या होगा, यक्स का एक हल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे लिखते हैं। कई बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं इसे हम कैसे लिखें। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा यक्स है वो आ किसके बीच में रहा है। तो आप कहेंगे यक्स जो है -3 से बड़ा, तो -3 से छोटा। तो -3 से छोटा क्या होती है, -4 होती है, -5 होती है, -6। ये कहाँ तक जाएगी, ये -इन्फानाइट तक जाएगी। मतलब -3 और -इन्फानाइट के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो हमारा क्या होगा, यक्स का एक हल होगा। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 3 ब्रैकेट में x-1। यहाँ पे देखिए ये छोटा भी है और इसके इक्वल भी है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या दर्शाता है, बराबर। ये हमारा क्या होता है, बराबर का चीज़। जिससे आप लगाते हैं ऐसे करके इक्वल, तो इसका अगर एक वाला पार्ट ऊपर वाला बस यहाँ पे अगर रहता है तो वो हमारा क्या दर्शाता है, यहाँ पे बराबर किसके है, 2 ब्रैकेट में x-3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 3 और यहाँ पे 2x - 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3x से 2x को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 3x - 2x। और यहाँ पे हमारा क्या है, -6 है। -3 को जब इस तरफ लाएंगे तो ये वैल्यू माइनस थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x मतलब यक्स हुआ। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, -3। अब देखिए हमें यक्स का मान क्या मिल रहा है, 2 मान यहाँ पे मिल रहे हैं। एक हमारा क्या है कि यक्स जो है वो छोटा है -3 से, दूसरा है जो यक्स है वो बराबर है -3 से। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहे हैं। तो हमें लेना क्या है, हम कैसे इसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए जो हमारा यक्स है वो हमें क्या लेना है, यक्स जो वो -3 से छोटी होनी चाहिए। तो यक्स की वैल्यू क्या होती है, -3 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से छोटा क्या है, माफ़ करेंगे, -3 से छोटा -4 है, -5 है, -6 है, डट -इन्फानाइट तक है। ये हमारा क्या है, -3 से छोटी वैल्यू है और -3 के इक्वल भी है। अर्थात हमें -3 भी इसमें लेना है। क्यों, क्योंकि यक्स का जो मान है वो -3 हो सकता है। ये भी हमारा यहाँ पे हो सकता है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करती हैं, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। बड़ा ब्रैकेट ये हमारा दर्शाता है कि ये इसमें सम्मिलित है। और छोटा ब्रैकेट हमारा दर्शाता है, छोटा ब्रैकेट हमारा कहाँ तक जाएगा, -इन्फानाइट तक। ये दर्शाता है कि ये इसमें सम्मिलित नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे जब भी आपको ये साइन दिखे बड़ा वाला, तो इसका मतलब यही होता है कि बड़ा वाला ब्रैकेट आपको लगाना है। इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल, -3 इसका मतलब है कि -3 भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। अगर यहाँ पे चिन्ह इक्वल का चिन्ह नहीं होता तो हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा के छोटा ब्रैकेट लिखते, और इसका मतलब होता है कि -3 और -इन्फानाइट इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बीच में यहाँ पे इनके बीच में जो भी संख्या आएंगी वो हमारा यक्स का हल होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है इसके इक्वल भी, अर्थात यक्स जो है -3 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि -3 भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। ये हम आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बता चुके होंगे। अंतराल जब आप पढ़े हुए हैं तो उसमें ये चीज़ था कि हम कहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और कहाँ छोटा ब्रैकेट लेते हैं। अब आता है हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3 ब्रैकेट में 2 - x, ये ग्रेटर दैन या इक्वल है 2 ब्रैकेट में 1 - यक्स के। तो यहाँ पे सबसे पहले वही काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 - 3x और ये ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगा 2 - 2 यक्स के। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये 6 है, ये 2 है, अगर +2 में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, -2x है, ये -3x से इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। तो 6 - 2 हमारा क्या होता है, 6 - 2 4 होता है। और यहाँ पे -2x + 3x है, तो यहाँ पे हम कहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स, क्योंकि 3 - 2 कहेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यक्स। अब देखिए यक्स का हमें मान यहाँ पे क्या मिला है, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जो हमारा 4 है, 4 से क्या होना चाहिए, यक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि 4 के इक्वल होना चाहिए यक्स। अर्थात कहने का मतलब है कि यक्स हमारा 4 हो सकता है, मतलब 4 हो सकता है। ठीक है, तो हमें यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, देखिए यक्स का मान हमें मिला है, एक तो 4 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 4 से वैल्यू छोटी क्या होती है, आप कहेंगे 3 होती है, 2 होता है, 1 0 -1 -2 -इन्फानाइट। यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारा -इन्फानाइट तक वैल्यू हमारी 4 से छोटी। तो ये सभी मान इसमें आएंगे और 4 के बराबर मतलब 4 इसमें सम्मिलित है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 से
माइनस इन्फानाइट से, क्योंकि माइनस इन्फानाइट तक वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, जा रही है। और कहाँ तक जाएगी, 4 तक। और 4 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल बोला है, मतलब 4 इसमें सम्मिलित है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि माइनस इन्फानाइट इसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब इसके बीच में। और साथ में 4 भी, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। तो ये हमारा इस तरीके से इसका हल होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6x प्लस 3x प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे 11x/6, और ये किसके हो जाएगा, 11 की। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 × 6/11। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 6 से। अब देखिए यहाँ पे हमें यक्स का वो मान प्राप्त होगा जो 6 से छोटा हो। इक्वल का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे इक्वल से मतलब नहीं है। तो हमें यक्स की वो वैल्यू लेनी है जो 6 से क्या है, 6 से छोटी है। तो आप कहेंगे 6 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2, 1, 0, -1, -2, ये सभी डायरेक्ट माइनस इन्फानाइट, मतलब ये सभी जो मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 6 से छोटे होते हैं। तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं 6, माइनस इन्फानाइट, मतलब इसके बीच में 6 से और माइनस इन्फानाइट के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो हमारी क्या होंगी, छोटी संख्याएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 6 क्यों ले रहे हैं 6। देखिए अगर हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाते तो अगर 6 लेते तो हम कहते कि इसमें 6 आएगा, अर्थात यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं छोटा ब्रैकेट लगाए हैं। तो छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ए और बी है इसमें सम्मिलित नहीं है, इसके बीच में जो भी संख्याएं हैं वो हमारी क्या है, यक्स का मान है, यक्स की क्या है, एक हल है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 का जो अंतराल है आप उसे ध्यान से अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पे 6 को क्यों ले रहे हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, x/3 जो कि ग्रेटर देन है x/2 + 1 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x/2 2 है उसे हम इस तरफ लाते हैं। तो ये हमारा जाएगा x/3 माइनस x/2 1 के। यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे या आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा 2x माइनस 3x बाई क्या होगा यहाँ पे 6। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं -x/6। यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा हमारा इंटू में जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 है। अब यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ देखिए साइन को हम चेंज कर रहे हैं। साइन जब चेंज होता है तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो भी हमारी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस था तो ये हमारा प्लस हो गया, और यहाँ पे हमारा प्लस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें x का मान वो ज्ञात करना है जो कि क्या है, -6 से क्या है यहाँ पे छोटी है। तो -6 से छोटी वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे -7, -8, और ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी माइनस इन्फानाइट तक। ये यहाँ तक वैल्यू हमारी क्या होती है, -6 से छोटी होती है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं -6 से माइनस इन्फानाइट तक, इसके बीच में जो भी मान आएगा वो हमारा क्या होगा, यक्स का एक हल होगा। क्योंकि -6 से माइनस इन्फानाइट के बीच में वैल्यू क्या आएगी, -7, -8 डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट तक, जो कि हमारा क्या है -6 से छोटी है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, मतलब एक इसका यक्स का मान हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3 ब्रैकेट में x-2। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 3x माइनस 6/5, और यहाँ पे जाएगा 10 माइनस 5x/3। तो यहाँ पे देखिए हम तीसरी दिशा यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं। तो आपको पता है इस तरीके जैसे कहें कि 5/6 है या 5x/6 है, ये इक्वल है 3/2 के। तो आप क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे गुणा करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे आपको चिन्ह परिवर्तित है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम वही करते हैं। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 10 माइनस 5x। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 18, और यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 25x। तो यहाँ पे देखिए -25 को इधर लाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा +25x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50, और यहाँ पे 18 है तो इधर लाएंगे तो ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 34x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x = हमें क्या मिला 68/34। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 2 हो गया।
अब देखिए यहाँ पे जो हमें यक्स का दो कंडीशन मिला, एक हमारा क्या है कि जो यक्स की वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, छोटी होगी, और एक ये 2 से इक्वल होगा। क्या होगा, यक्स का जो मान होगा वो 2 के इक्वल होगा, यक्स की वैल्यू जो होगी वो 2 की छोटी होगी। अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकती हैं इस तरीके से, 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 2 से छोटी वैल्यू होती है 1, 0, -1, -2 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फानाइट तक। तो यहाँ पे 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। जब भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो आप हमेशा बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाइए। तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगी, माइनस इन्फानाइट तक। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, यक्स का मान होगा। साथ में 2 भी सम्मिलित होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके इक्वल का चिन्ह दिया है। जब भी आपको इक्वल का चिन्ह दिया हो तो हम यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, हम इसे सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से सिंप्लीफाई तो करते हैं, तो यहाँ पे 3x बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 4/2, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x माइनस 6/3 हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 3x/10 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए हम प्लस 1/3x को इधर लाएंगे तो ये वैल्यू जाएगी -1/3x, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -2 है, ये +2 को इधर लाएंगे तो वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे 30 इसकी एलसीएम हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x, और यहाँ पे हमारा -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9x है, -10x है, तो यहाँ पे कितना बचा, -x/30। तो ये हमारा हो जाएगा -x/, और यहाँ पे हो गया हमारा -4। अब देखिए अभी माइनस चिन्ह से कैंसिल होगा, तो आप इसे x लिख सकते हैं। ये 30 यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, या आप कहें तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 120। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या मिला, यक्स का जो मान मिल रहा है वो 120 के बड़ा वो है, और क्या है, 120 के बराबर है। मतलब दो कंडीशन है कि 120 के बड़ा भी होना चाहिए, बड़ा, और 120 के बराबर। तो 120 से बड़ा क्या होगा, 121, 122 डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा, और 120 के यहाँ पे बराबर भी होना चाहिए। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 120, क्योंकि ये इसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल का चिन्ह है, तो ये इसमें सम्मिलित होगा, और कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। इस तरीके से इसके बीच में जो भी संख्या है साथ में 120, वो हमारा क्या होगा, यक्स का मान होगा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 10, और ये यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 12। तो यहाँ पे देखिए 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 माइनस 10 माइनस 4, और यहाँ पे हो गया 6x माइनस 12x। अब 4x यहाँ पे है, 6x इधर लाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो माइनस हो जाएगी। वही प्रोसेस से हम बार बार कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा +4, तो यहाँ पे -2x हो गया, और यहाँ पे हो गया -8। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाता है, तो यह से यहाँ पे क्या रहेगा 8/2, क्योंकि यहाँ पे इंटू में तो इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 4। अर्थात जो हमें यक्स की वैल्यू मिल रही है वो हमें क्या मिल रहा है, 4 से छोटी होनी चाहिए। 4 से छोटी वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 4 से छोटी वैल्यू होती है 3, 2, 1, 0, -1। ये क्या है, 4 से छोटी है, 3, 2, 1, 0, -1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 4 से तक माइनस इन्फानाइट तक, मतलब 4 और माइनस इन्फानाइट के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, यक्स का एक हल होगा। तो इस तरीके से इसे हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे इसमें इंटू करते हैं, तो ये -3x हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9x, और ये हमारा क्या देगा 8x, और यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा 32 - 3x, और यहाँ पे 9x - 8x, मतलब इसे लिख सकते हैं यक्स प्लस 24। और यहाँ पे देखिएगा हम तो यक्स जो है इस तरफ लाएंगे, क्योंकि वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x, और यहाँ पे हम वैल्यू हमारी 32 है तो इधर लाएंगे तो ये जाएगी -32, तो यहाँ पे -4x, यहाँ पे हो जाएगा -8। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यक्स हम लिख सकते हैं 2 के। अब यहाँ पे देखिए यक्स का जो मान हमें मिल रहा है वो क्या है, यक्स 2 के इक्वल है और 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा मतलब 3, 4, 5, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक, और 2 के बराबर मतलब 2 भी इसमें क्या है, सम्मिलित। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं
2 से इन्फानाइट तक, मतलब 2 और से इन्फानाइट के बीच में जो भी मान आएगा वो हमारा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा और 2 के बराबर होगा। ये चिन्ह हमारा क्या दर्शाता है, बराबर का। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सेम वैसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 25 या डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटू करते हैं माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस पहले से है, तो यहाँ पे जब इंटू होगा प्लस में, सॉरी माइनस में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 यक्स है, यहाँ पे 21 यक्स है, तो यहाँ पे 4 यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/15, तो 15 यक्स इक्वल हो जाएगा -4 के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे इस तरीके से, यहाँ पे 16 एक्स को इधर लाएंगे तो ये -16 एक्स, और ये हो जाएगा -4 के। यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, और ये किसके हो गया, -4 के। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 4 से छोटी। 4 से छोटी जो भी मान होगा वो हमारा क्या होगा, इसका हल होगा। और 4 से छोटी वैल्यू क्या होती है, आप कहते हैं 4 से छोटी 3 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1 होगी, और ये कहाँ तक जाएगी, 4 से छोटी। 4 से छोटी क्या होगी, -1, -2 डॉट माइनस इन्फानाइट, यहाँ तक की वैल्यू आ रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 4 से माइनस इन्फानाइट तक। इसके बीच में जो भी मान आएगा वो हमारा इसमें सम्मिलित होगा, मतलब यक्स का एक हल होगा, क्योंकि 4 से छोटी और माइनस इन्फानाइट से बीच में सभी 4 से छोटी ही वैल्यू आएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 16। यहाँ पे भी सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम पहले से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x - 1/3, और यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, 15x - 10 माइनस, और ये हमारा जाएगा 4x। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये 2x - 1/3, यहाँ पे 15x + 4x, और यहाँ पे क्या जाएगा 18x/20। यहाँ पे हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 57x - 54, तो यहाँ पे क्या जाएगा 40x, क्योंकि 57 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए सेम वैसे ही करना जैसे आप कैलकुलेशन करते चले आ रहे थे, यहाँ पे कोई अलग से हम नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे नहीं माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस में 4। यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 14/17। यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा तो ये सही है, इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होगा, तो यक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 2। तो यहाँ पे देखिए जो यक्स का मान आएगा वो हमारा क्या आएगा 2 का, हमारा 2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 2 से वैल्यू 3 होगी, इन्फानाइट तक जाएगी। तो इस तरीके से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, इसलिए हम बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। बस आपको कुछ करना नहीं, थोड़ा सा सिंपलीफाई है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा इसे कैलकुलेट हिसाब से कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये इंटू जाता है, यहाँ पे 3 का इंटू कर देंगे, तो 20 का इंटू इसमें करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40x माइनस यहाँ 20, और यहाँ पे क्या होगा 57x माइनस 54। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, जो कि हमारा यक्स का मान क्या आएगा, इसमें 2 से इक्वल हो और 2 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें हमें क्या करना है, रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।